अब इसको क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों गई है ये? यार रिद्धि, अब क्या हो गया? अब क्यों मुंह बनाया तुमने? अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जाओ यहाँ से। कुछ बताओगी तभी तो उस बात का सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे मुंह बनाने से क्या होगा? क्या बताऊँ रवि, अब तो हमने नया घर भी ले लिया है, अब तो एसी ले लो। पिछले घर में भी तुमने यही कह के टाल दिया कि जब नया घर ले लेंगे ना तब एसी ले लेंगे। पिछले 4 साल से तुम मुझे यही बातें बोले जा रहे हो और पिछले 4 साल से वही पुराना कूलर साफ करे जा रहे हो। तुम्हें खुद से शर्म नहीं आती क्या? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि तुमने शादी मुझसे नहीं उस कूलर से की है। यार रिद्धि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी वो मैं इस घर में लगा चुका हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए एसी ले दूंगा। रवि, ये चीजें ना तुम्हें पहले मैनेज करनी चाहिए थी। जब तुम्हें पता था कि हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो तुम्हें एसी भी बुक करवा लेना चाहिए था ना पहले। अब पैसे नहीं है, वो तो होंगे भी नहीं। अब मुझे तो ऐसा लगता है पूरी जिंदगी ना तुम उस कूलर के साथ निकाल दोगे। यार रिद्धि, तुम तो मेरे कूलर के पीछे ही पड़ गई। अरे तुम ही बताओ, क्या प्रॉब्लम आई आज तक उस कूलर में? अगर आती भी है तो मैं टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवा देता हूँ, और पानी डालने के बाद तो अच्छी खासी ठंडी हवा भी देता है। और रिद्धि, तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत पेशेंस रखना चाहिए ना। मैं तुम्हें पक्का एसी ला के दे दूंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। कब ले लोगे यार? गर्मी निकल जाएंगी 4 महीने बाद तब लोगे। तुम्हें पता है अभी जब मैं आ रही थी ना तो शर्मा जी क्या, गुप्ता जी क्या, सबने नया एसी लिया है, पन्नी तक नहीं उतरी है उनकी। और तुम देख लो, तुम वही सड़ा सा कूलर साफ करते रहते हो हर गर्मी। किसी ने देख लिया ना अगर तुम्हें ये कूलर साफ करते हुए, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मुझे नहीं पता, मुझे आज रात तक एसी चाहिए, वरना घर में मत घुसना, समझ आई? प्लीज यार रिद्धि, कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए कि फिलहाल मेरे हालात कैसे चल रहे हैं। मैंने अपनी सारी सेविंग्स इस घर में दे दी है। एसी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? पिछले 4 साल से ना मैं तुम्हारी यही बकवास सुन रही हूँ। जब एसी बुक हो जाए ना तभी इस घर में घुसना, नहीं तो मैं अपने मायके जाके रह लूंगी। मेरे से नहीं रह जाएगा इस गर्मी में। ठीक है बाबा यार, अब तुम कलेश क्यों कर रही हो? मैं आज के आज ही तुम्हारे लिए एसी ले आऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे आज रात तक एसी चाहिए। अब जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा पैसे कहाँ से अरेंज करूं। एक काम करता हूँ, साहिल के पास कॉल कर लेता हूँ। हेलो भाई, तू मुझे 20,000 रुपये उधार दे सकता है? सैलरी आते ही मैं तुझे वापस कर दूंगा। यार कहीं से अरेंज करवा दे। साहिल, साहिल मेरी बात। मैं क्या करूं? सैलरी। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये बोल रहा था कि आप मुझे मेरी सैलरी एडवांस दे सकते हो? सर मेरी थोड़ी मजबूरी है, इसलिए मैं आपसे सैलरी एडवांस मांग रहा हूँ, वरना मैं नहीं मांगता। ठीक है सर। कहाँ से करूँ इसी का इंतजाम? सुनो, जब एसी ले आओ ना तभी इस घर में घुसना, समझ आई? इतना लेट हो गया है, रवि अभी तक घर नहीं आया है। कहीं मेरी कोई बात इन्हें बुरी तो नहीं लग गई? फोन भी ऑफ जा रहा है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। स्विच ऑफ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ रह गए रवि? मैं यहीं बैठ के वेट करूंगी। समझ में नहीं आ रहा मैं रिद्धि को अपना मुंह कैसे दिखाऊं। अरे उसने मुझसे एक छोटी सी चीज ही तो मांगी थी, एसी। मैं वो भी नहीं दिला पाया। वो मुझसे अच्छा पति डिजर्व करती है। जो होगा देखा जाएगा। मैं उसे साफ साफ बोल दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए एसी नहीं ले पाया। कहाँ रह गए रवि? फिर से ट्राई करती हूँ। स्विच ऑफ।
रवि तुम कहाँ रह गए थे? रात के 1 बज रहे हैं और तुम अब घर आ रहे हो। रिद्धि यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए एसी नहीं ले पाया। तुम ना मुझसे अच्छा पति डिजर्व करती हो। तुमने मुझसे एक छोटी सी चीज मांगी थी, मैं तुम्हारे लिए वो भी नहीं कर पाया। यार रिद्धि, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने जगह जगह से पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगाए रिद्धि, फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक एसी नहीं ला पाया। देखो रिद्धि, अब जो तुम्हें ठीक लगे ना तुम वो करो। तुम अपने घर भी जा सकती हो, लेकिन मैं ना तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्यार बहुत करता हूँ मैं तुमसे। बस करो रवि, मुझे नहीं चाहिए एसी। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। रात के 1 बज रहे हो और तुम अब घर आ रहे हो। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना। और मुझे नहीं चाहिए एसी, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना घबरा गई थी। आई एम सॉरी रवि, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोला। प्लीज मुझे माफ कर दो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए एक एसी नहीं ला पा रहे थे। मुझे शर्म आ रही है अपने पे। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो।